वेलकम बैक दोस्तों। आज का कोई रिपेयरिंग का वीडियो नहीं है। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, थियोरेटिकल वीडियो है आज का हमारा। तो बेसिकली आज हम मॉसफेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड में बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आप कंट्रोलर बोलो, चार्जर बोलो या कुछ भी बोलो, वहाँ पर आप स्विचिंग के लिए जब भी जाओगे ना हाई एम्पेयर में, तो आपको वहाँ पर ट्रांजिस्टर के जगह पे या आईसी के जगह पे आपको मॉसफेट मिलेगा स्विचर हिसाब से, स्विचर के तौर पे। ठीक है। सो तो जो फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं नॉलेजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और ज़्यादातर एसएमपीएस से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो आप लोग यहाँ से काम सीख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ईबी का भी काम करता हूँ, आप लोग जानते हो। तो चलिए मैं मॉसफेट के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा मॉसफेट है। ठीक है, एक है। ठीक है, और भी है बहुत सारा, एक है। ठीक है, बहुत सारा मॉसफेट है यहाँ पर। मैं बताऊंगा आज इसके बारे में। ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, मॉसफेट हमारा होता है एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही होता है। ठीक है, और इसका दो टाइप होता है, एक होता है हमारा एन टाइप और एक होता है हमारा पी टाइप। आप लोग ये दो टाइप के बारे में जानिए। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं स्कीमेटिक पढ़ाना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है वहाँ पर 90% या 95% आप मान लीजिए हमारा एन टाइप ही यूज़ होता है। ठीक है, पी टाइप बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही कम जगह पे। ठीक है, सो हम आज एन टाइप के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको तो अच्छा मॉसफेट कैसे चेक करते हैं इसको तो हमको पता होना ही चाहिए, और उससे भी पहले हमको पता होना चाहिए कि हम एक खराब मॉसफेट को कैसे कैसे पहचाना। ठीक है, तो वो हमको ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक मॉसफेट का डायग्राम में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका फिजिकल जो डायग्राम होता है, पिन आउट वगैरह, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका कॉमन पिन आउट होता है। आप मान लीजिए एक मॉसफेट है। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा हीट सिंक भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये है इसका हीट सिंक। और यहाँ पर मान लीजिए कुछ नंबर है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये है हमारा 5N65। ठीक है, ये 5N65 नंबर का एक मॉसफेट है मान लीजिए आप ये। ठीक है, यहाँ पर से इसका 3 लेग्स निकलेगा, एक, दो, और इस साइड से एक, 3 लेग यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, इसका जो पहला पिन होता है ना, ये होता है इसका गेट वाला पिन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट। ओके, GAT गेट। और बीच वाला होता है हमारा ड्रेन और लास्ट होता है सोर्स। ओके, ये जो हीट सिंक है हमारा मॉसफेट का, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक मॉसफेट को। ये वाला मॉसफेट जो इसके ऊपर हीट सिंक है, ये इसका ड्रेन के साथ अटैच होता है, यानी बीच वाला जो पिन है इसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, देखिए ये गेट हमेशा क्या करता है कि हमारा मॉसफेट जो है इसका अंदर एक डायोड होता है। ठीक है, तो इस डायोड को हमको एक्टिवेट करता है। इस गेट पे कोई सिग्नल आता है और हमारा मॉसफेट एक्टिव होता है, और ड्रेन और सोर्स में हमारा वोल्टेज पास होता है। ठीक है, यानी काम करता है, स्विच की तरह कनेक्ट हो जाता है। ओके, अब अगर कहीं भी देखेंगे ना तो ज़्यादातर केस में आपका सोर्स हमेशा हमेशा क्या मिलता है पता है, ग्राउंडिंग मिलता है। ज़्यादातर केस में 90% या 95% केस में सोर्स हमारा ग्राउंडिंग मिलता है। ठीक है, और गेट के ऊपर एक रजिस्टर ऐसा लगा होता है और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ सिग्नल आता है। ठीक है, और ड्रेन पे हमेशा क्या होता है कि हमारा जो मेन जो सिग्नल होता है वो दिया होता है, या हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, जो भी हो हमारा ड्रेन के ऊपर जाता है। ठीक है, सो ये है एक मॉसफेट का फिजिकल डायग्राम। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक मॉसफेट है। ठीक है, ये भी 5N65 नंबर का है। इसका ए वाला पिन है। अगर आप इस जो लिखा हुआ है मार्किंग है, इसको अगर आप अपने की तरफ रखोगे तो ये होता है इसका गेट वाला पिन, ये होता है इसका ड्रेन वाला पिन, और ये होता है इसका सोर्स वाला पिन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये है इसका सोर्स वाला पिन। तो चलिए आप इसका टेस्टिंग सिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसको प्रॉपर टेस्टिंग कैसे करते हैं। आपको ज़रूरत होगा एक मल्टीमीटर का। मैं मल्टीमीटर ले लिया। आप ये देखिए मैं इसको ऐसे बैठा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, मल्टीमीटर को आपको लगाना है डायोड मोड पे। ओके, और उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे तो आपके पास 2 लीड बचेगा। तो 2 लीड में से आपको यहाँ में एन टाइप मॉसफेट है। यहाँ पर देखिए 5N65 है। यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है ना, ये एन का मतलब है इसका एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, और मैं थोड़ा बोल देता हूँ डिटेल में। और इसके बाद यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 का मतलब होता है 5 एम्पेयर का मॉसफेट है। ठीक है, और उसके बाद एन का मतलब होता है एन चैनल। ओके, और यहाँ पर 65 का मतलब होता है 650 वोल्ट में काम करेगा। ठीक है, ये है इसका पैरामीटर। आप इसको देख के आप ऐसा अंदाजा कर सकते हो। ठीक है, आप चलिए इसके टेस्टिंग के ऊपर। देखिए एक एन चैनल मॉसफेट आपको तो पता चल गया। आप देखिए कि इसका जो बीच वाला पिन है, यानी ड्रेन जो पिन है,
ये एन चैनल है तो हम इसके ड्रेन के ऊपर क्या लगाएंगे, नेगेटिव प्रोब लगाएंगे, ठीक है, बीच वाले के ऊपर। और जो सोर्स वाला पिन है इसके ऊपर हम पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 या 500 या 600 के करीब कुछ रीडिंग यहाँ पर आएगा। 400 से लेकर 600 के बीच में यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर मिल रहा है 524। अगर यहाँ पर कोई 00 दिखाता या बीप साउंड आता या 100 से नीचे रीडिंग आता या 120 ऐसा रीडिंग आता तो हम इसको शॉर्ट मानते हैं, ठीक है। आप देखिए ये तो एक तरफ से चेक हो गया, आप ये तो सोर्स में हो गया, अब ड्रेन में चेक करेंगे। ड्रेन में कोई रीडिंग हमको मिलना नहीं चाहिए, ओके। ड्रेन में कोई रीडिंग हमको मिलना नहीं चाहिए, ओके। ये क्या, ठीक है। आप देखिए ये जब ड्रेन में आप कनेक्ट किए ना तो इसके बाद आपको आबार फिर से एक सोर्स में लगा के देखना है। तो जब भी आप सोर्स में लगाओगे तो यहाँ पर 00 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0004 आ रहा है, ठीक है, यानी शॉर्ट की तरह दिखा रहा है। सो ये मॉसफेट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी इसका गेट भी एक्टिव हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव लीड को गेट के ऊपर थोड़ा सा टच करके यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए। और फिर आपको एक उंगली से आपको इस तीनों पिनों को टच कर देना है, इससे हमारा मॉसफेट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा मॉसफेट परफेक्टली वर्किंग में है, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ पर रीडिंग आ गया क्योंकि मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। अब फिर से मैं गेट को एक्टिव करके यहाँ पर लगाऊंगा, देखिए रीडिंग आ गया। सो मैं इसको फिर डिस्चार्ज करके आगे बार दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा प्रॉपर रीडिंग आ गया। सो हमारा मॉसफेट एकदम प्रॉपरली वर्किंग में है, ठीक है, एकदम अच्छा क्वालिटी के है। और उसके बाद देखिए एक खराब मॉसफेट दिखाता हूँ, ये वाला है 20N65 है, ठीक है। 20N65 का मीन्स क्या है, ये 20 एम्पियर का मॉसफेट है। एन मीन्स यहाँ पर एन चैनल का मॉसफेट है और 65 का मीन्स 650 वोल्ट का यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। सो इसका बीच वाला है हमारा ड्रेन, ये है गेट और ये है सोर्स, ठीक है। सो गेट, ड्रेन एंड सोर्स। सो मैंने कैसा बोला, बीच में हमारा एन चैनल है तो बीच में हमको नेगेटिव लगाना, अगर पी चैनल होता तो बीच में हमको पॉजिटिव लगाना होता है, रेड वाला प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एन चैनल है तो बीच में हम नेगेटिव लगाएंगे और इस साइड को हमको टेस्ट करना है। देखिए 00 आ रहा है, ऊपर 00। सो ये मॉसफेट हमारा खराब है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो मॉसफेट है ये इसका गेट एक्टिव है, ठीक है। तो मैं इसको फिर एक बार डिस्चार्ज कर लिया, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं और देखिए फिर भी है 00 आ रहा है। एक बार ड्रेन टू गेट हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी 001 आ रहा है, ठीक है। सो ये मॉसफेट हमारा फुल्ली शॉर्ट है, यानी ये वर्किंग में नहीं है, ठीक है। और एक मॉसफेट है यहाँ पर, इसको देख लेता हूँ। सो इसका नंबर एक बार देख लेता हूँ, ये है 45 एंड 10। दैट्स मीन ये है हमारा 45 एम्पियर का, एन मीन्स एन चैनल का, और 10 मीन्स यहाँ पर है 100 वोल्ट का, ठीक है। सो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एन चैनल है तो बीच में नेगेटिव और यहाँ पर सोर्स पे देखिए 00। इसको एक बार डिस्चार्ज कर लेता हूँ मैं। देखिए प्रॉपर यह ख़राब है एकदम, ठीक है। सो ऐसे हम पता करते हैं, ठीक है, हमारा मॉसफेट सही है कि ख़राब है। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, ठीक है, मॉसफेट को कैसे टेस्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं गया कि मॉसफेट का फुल नेम क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको। आप जब हायर लेवल पे या एडवांस लेवल पे काम करोगे, जब आप इसको स्कीमेटिक वगैरह रीड करोगे ना, तब आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है। क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं होता एन चैनल या पी चैनल, वहाँ पर एक नंबर लिखा होता है या तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो दिया होता है। सो आप लोगों को अभी इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बाद में कभी बना दूंगा वो, ठीक है। सो आप इतना अगर जान लोगे, मैंने जितना बोला, छोटा सा वीडियो है, अगर आप इसको जान लोगे प्रॉपरली तो आपका 95% या 98% काम आपका हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत से मैं आपको ले वीडियो बनाता हूँ, बहुत रिस्क से लेकर। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।